एक सवा, चार मुद्दे और एक चौका देने वाला जवाब। क्या आप जानते हैं कि एक बार पांडवों के चारों भाई एक ही दिन में मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे और उन्हें बचाने के लिए युधिष्ठिर को एक ऐसे रहस्यमय प्रश्न का उत्तर देना पड़ा जिसका जवाब आज भी पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ा सत्य माना जाता है। आखिर वह प्रश्न क्या था और युधिष्ठिर ने ऐसा क्या उत्तर दिया कि मृत पड़े उनके सभी भाई फिर से जीवित हो उठे? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। वनवास के दिन चल रहे थे। पांडव गण जंगलों में भटकते हुए अपना समय बिता रहे थे। एक दिन दोपहर की तपती धूप में चलते चलते सभी की हालत खराब हो गई। गला सूख रहा था और प्यास इतनी बढ़ चुकी थी कि एक कदम चलना भी मुश्किल लग रहा था। तभी युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, भाई किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो, कहीं आसपास पानी दिखाई देता है क्या? नकुल ने दूर तक नजर दौड़ाई। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। भैया, मुझे कुछ दूरी पर एक सुंदर सरोवर दिखाई दे रहा है। यह सुनकर सभी के चेहरे खिल उठे। युधिष्ठिर ने नकुल को पानी लाने भेजा। नकुल जैसे ही सरोवर के पास पहुंचा, वह उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। पानी इतना साफ था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। वह पानी पीने ही वाला था कि अचानक एक गंभीर आवाज़ गूंजी, रुको, यह सरोवर मेरा है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल ग्रहण करना। नकुल ने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा। प्यास इतनी तीव्र थी कि उसने चेतावनी को अनसुना कर दिया और पानी पी लिया। जैसे ही पानी उसके होठों से लगा, वह अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब काफ़ी समय बीत गया और नकुल वापस नहीं लौटा तो युधिष्ठिर ने सहदेव को उसे ढूंढने भेजा। सहदेव सरोवर तक पहुंचा तो अपने भाई को भूमि पर पड़ा देखकर घबरा गया। तभी वही आवाज़ फिर सुनाई दी, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पीना। लेकिन सहदेव भी अपने भाई की चिंता और अपनी प्यास के कारण उस चेतावनी को नज़रअंदाज कर बैठा। परिणाम वही हुआ, वह भी वहीं गिर पड़ा। फिर इसके बाद अर्जुन गए। उन्होंने आवाज़ सुनते ही चुनौती दी, सामने आओ, मैं अर्जुन हूँ, किसी अदृश्य शक्ति से नहीं डरता। लेकिन यक्ष दिखाई नहीं दिया। अर्जुन ने भी पानी पी लिया और वे भी अचेत होकर गिर पड़े। फिर भीम पहुँचे। अपने भाइयों को उस अवस्था में देखकर उनका क्रोध भड़क उठा। कौन है जो पांडवों को चुनौती दे रहा है? लेकिन क्रोध भी उस रहस्य का समाधान नहीं कर सका। भीम भी चेतावनी की अनदेखी कर बैठे और वे भी गिर पड़े। अब स्वयं युधिष्ठिर सरोवर तक पहुँचे। वहाँ का दृश्य देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। उनके चारों भाई निश्चल पड़े थे, लेकिन घबराने के बजाय उन्होंने शांत मन से चारों ओर देखा। तभी वही आवाज़ फिर गूंजी, मैं यक्ष हूँ। तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए ये इस अवस्था में है। यदि तुम जल चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं। उन्होंने विनम्रता से कहा, मैं प्रश्न पूछिए। फिर यक्ष ने धर्म, सत्य, कर्तव्य, मित्रता और जीवन से जुड़े अनेक गूढ़ प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने हर प्रश्न का उत्तर धैर्य और बुद्धिमानी से दिया। अंत में यक्ष ने पूछा, बताओ, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर कुछ क्षण सोचकर बोले, मनुष्य हर दिन अपने आसपास लोगों को मरते देखता है, फिर भी वह यह मानकर जीता है कि उससे मृत्यु कभी नहीं आएगी। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यह उत्तर सुनकर यक्ष प्रसन्न हो उठा। उसने कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने सत्य कहा है। ज्ञान वही है जो मनुष्य को जीवन की वास्तविकता का बोध कराए। इतना कहते ही सरोवर के किनारे एक दिव्य प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम उठकर बैठ गए।
मानो गहरी नींद से जागे हो। यक्ष ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वह कोई साधारण यक्ष नहीं बल्कि यमराज थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए थे। उस दिन युधिष्ठिर ने केवल अपने भाइयों का जीवन ही नहीं बचाया, बल्कि संसार को एक ऐसा सत्य भी बताया जिसे हर मनुष्य जानता है फिर भी भूल जाता है। जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए घमंड नहीं बल्कि धर्म, विनम्रता और अच्छे कर्मों के साथ जीना ही सच्ची बुद्धिमानी है। यही कारण है कि युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था। उन्होंने हमें सिखाया कि शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और सत्य से सबसे बड़ी कठिनाइयों को जीता जा सकता है। और यक्ष का वह प्रश्न आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब हर इंसान जानता है कि एक दिन उसे इस संसार को छोड़कर जाना है, तो फिर वह अहंकार, लालच और बुरे कर्मों में अपना जीवन क्यों व्यर्थ करता है। अगर इस कथा ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही प्रेरणादायक पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की सबसे बड़ी सीख है।